अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइन इन्फो चैनल में आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में वेव के ही चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और वेव चैप्टर है हमारे पास, उसकी सीरीज़ चल रही है पूरी, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी जो है वो टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है, क्लास 10 के और फिर एडवांस लेवल के, सबको जो है इसी सीरीज़ में हम सीख रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और हुक्स लॉ को स्टडी किया। तो आज जो है स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेव मोशन की। वेव मोशन की बात करेंगे और देखेंगे इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या क्या हैं, वेव मोशन किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कौन कौन सी वेव्स हैं जो है वो फिज़िकल लाइफ के अंदर और टेक्निकल लाइफ के अंदर जो है वो जो परफॉर्म हो रही होती हैं वेव, वो कौन कौन सी वेव्स हैं। इन सब वेव्स के बारे में जो है स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो वेव मोशन स्टार्ट करते हैं। तो वेव मोशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन को देखें तो व्हेन ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, वो किसी भी मीडियम के अंदर हो, अगर उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बगैर किसी मीडियम के डिस्प्लेसिंग के, ठीक है, बगैर किसी मीडियम के डिस्प्लेस हुए हुए एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो इस सिस्टम को जो है वो हम वेव मोशन कहते हैं। और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको ये बताया कि जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो मीडियम होता है वो डिस्प्लेस नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा होता, बल्कि जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है बगैर किसी मीडियम के ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, बगैर किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। कुछ ऐसे जो है हमारे पास सिस्टम मौजूद होते हैं। तो वेव मोशन में भी हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से जो है वो हमारे पास सिस्टम है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। व्हेन एनर्जी ट्रांसफर from one place to another place, in the form of wave, is called वेव मोशन, ठीक है। तो उसकी जो है वो मोशन को, जो वेव की मोशन है स्टूडेंट्स, उस वेव की जो है वेव जो ट्रैवल कर रही है एनर्जी की फॉर्म में, उस वेव को जो है हम वेव मोशन कहेंगे। जो एनर्जी को कैरी कर रही है आगे जो है वो पहुंचा रही है वेव, वो वेव हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वेव मोशन है। अब वेव मोशन के अंदर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, कुछ एक्टिविटी है हमारे पास, फिर हम इसकी टाइप्स के ऊपर आएंगे। पहले वो कौन सी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको बता देते हैं एज अ एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है वाटर, ठीक है। स्टूडेंट वाटर में अगर क्या हो कि अगर उसमें डिस्टर्ब जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाए तो उससे वेव जनरेट होगी, ठीक है, और वेव जो है वो फैलेगी, ठीक है, आउटवर्ड की जानिब। और जो है वो इस तरह की वेव जो वाटर में जनरेट होती है, इस तरह की वेव को हम ट्रांसफर वेव कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे आपको टाइप्स में अभी बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस एक्टिविटी में हम आपको ये बता रहे हैं कि वेव जो है वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है वेव की फॉर्म में। तो अगर वाटर है स्टूडेंट्स, वाटर में अगर जो है वो डिस्टर्बेंस जनरेट करवाई जा रही है किसी भी सिस्टम के जरिए, लेट सपोज कि अगर पॉन्ड है, ठीक है, कोई सा भी, या फिर कोई भी वाटर मौजूद है किसी जगह पर, और वहाँ पे अगर कोई
वाइब्रेटर जो है उसको वाइब्रेट करवाया जाए या फिर किसी पेंसिल के ज़रिए उस वाटर में डिप करवाई जाए पेंसिल वगैरह को, तो फिर स्टूडेंट उससे जो है वो उसकी वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट होगी, डिस्टर्बेंस जनरेट होगी और वो वेव जो है वो आउटवर्ड जो है वो मूव करेगी, ठीक है, एनर्जी को कैरी करती हुई आउटवर्ड जो है वो मूव करेगी। और उस वाटर वेव को स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से अगर हमने वो वाइब्रेटर जनरेट करवाया है या फिर पेंसिल को डिप कराया है वाटर के अंदर, तो ये वेव जो है वो स्टूडेंट इस तरह से वाटर वेव आउटवर्ड की जानिब जो है वो मूव करेगी और कुछ इस तरह से हमें ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखेंगे 2 डायमेंशन में तो वो हमें कुछ इस तरह से कुछ नज़र आएगी। तो जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर वेव भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये नज़र आएगी, इसको आप कह सकते हैं ये एक वाटर वेव है, वाटर वेव, ठीक है। ये वाटर वेव स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि एनर्जी को कैरी करती हुई आउटवर्ड की जानिब मूव कर रही है वेव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस वेव के अंदर, इस वाटर के अंदर अगर कोई भी एक ऐसा जो है वो मटेरियल रख दिया जाए, ठीक है, कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, लेट सपोज यहाँ पे एक जो है वो ऑब्जेक्ट रख देते हैं या फिर जो है वो एक हम कॉर्क रख देते हैं, ठीक है, कॉर्क रख देते हैं, हल्का सा लाइट सा कॉर्क रख देते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्क रखा स्टूडेंट, अब होगा क्या, जैसी वेव इसको पहुंचेगी स्टूडेंट्स इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कॉर्क जो है वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर जो है उसमें जो एनर्जी जनरेट हो रही है वेव की फॉर्म में वो आउटवर्ड जा रही है और आउटवर्ड में उसी वाटर में जो है कॉर्क भी रखा हुआ है, उसकी वजह से वो कॉर्क में जो है वो वाटर वेव्स की वजह से जो है वो उसमें एनर्जी आती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इस एक जगह से दूसरी जगह। तो अब एनर्जी वाटर से कॉर्क के अंदर ट्रांसफर होगी, जब कॉर्क के अंदर ट्रांसफर होगी तो कॉर्क जो है वो स्टूडेंट्स ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, वो भी जो है अपनी मीन पोजीशन से जो है वो ऑसिलेट करेगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स वाटर वेव का सिस्टम है। अब इसकी जो है नॉर्मली अगर हम ट्रांसफर वेव के थ्रू देखेंगे तो उसकी वेव किस तरह बनेगी, बेसिकली जो वाटर वेव जो है जनरेट होती है वो ट्रांसफर वेव बनती है, जिसको हम जो है वो अगर 2 डायमेंशन साइड से अगर हम देखेंगे तो जो है वो एरियल व्यू है, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा। अगर हम साइड से जो है देखें स्टूडेंट्स को 2 डायमेंशन के अंदर तो इस तरह से उसकी जो है वो वेव बनती है, जिस तरह हम ट्रांसफर वेव के अंदर बनाते हैं, इस तरह से वेव जनरेट होती है, ठीक है, और फिर उसमें क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो बनता है। तो पहले तो इसको आप सीख लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो वाटर वेव जनरेट होती है, इसको वाटर वेव कहते हैं और ये एनर्जी कैरी करता है। पहली एक्टिविटी हो गई स्टूडेंट्स। दूसरी एक्टिविटी हम आपको बताएं, दूसरी एक्टिविटी है इसी की जो है वो वेव मोशन की, वो है हमारे पास रॉप की, ठीक है स्टूडेंट्स। रॉप जो है एक रस्सी, अगर उसको एक जगह से फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, उसको एक जगह से यहाँ से लेट सपोज यहाँ से अगर हम फिक्स कर देते हैं उसको, ठीक है, यहाँ से उसको एक जगह से फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया जाए और यहाँ से इसको यहाँ से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और एक जगह से इसको वन एंड से कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ से इसको हैंड जो है वो करके और इसको फिर मूव करवाएगा, ठीक है। कोई भी पर्सन है लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये पर्सन है और ये क्या करता है, वेव को जनरेट करवाता है, ठीक है, तो ये वेव को जनरेट करवाएगा तो जैसे ही ये रॉक है, रॉक को जैसे ही इसमें जो है वो जर्क प्रोड्यूस करवाएगा या फिर इसको स्ट्रेच करवाया जाएगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है वो इसमें वेव जनरेट हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस वेव जनरेट हो जाएगा और इसके जो इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं यानी कि रॉक के जो पार्टिकल हैं ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे और इसमें जो है वो
इस लेट्स सपोज अगर एक यहाँ का हम कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, यहाँ की जगह का या फिर यहाँ की जगह का कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, तो ये पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ठीक है। कभी जो है ये वेव की फॉर्म में, ये वेव एज अ वेव जो है इसको ऊपर लेकर चला जाएगा, ठीक है, कभी नीचे आ जाएगा। तो ये जो अगर वेव का अपर पार्ट बनता है, ऊपर वाला हिस्सा, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। इसी तरह से वेव का जो डाउन पार्ट होता है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है, ट्रफ इसको कहते हैं। तो ये जो है वो रॉक के अंदर जब भी वेव जनरेट होगा, ठीक है, उसको भी हम ट्रांसफर वेव ही कहेंगे, ठीक है, वो भी ट्रांसफर वेव है। लेकिन उस रॉक के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है, लेट्स सपोज कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, तो वो क्या शुरू हो जाएंगे, ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से जो है वो मूव करेंगे अप एंड डाउन, और उसमें दो जो है वो पॉइंट्स आपके पास बनेंगे उस वेव के अंदर, एक होगा क्रस्ट और दूसरा होगा ट्रफ। क्रस्ट जो जनरेट होगा ये अपर पार्ट होगा वेव का, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रफ होगा, ये डाउनवर्ड जो वेव का हिस्सा होगा, इसको आप ट्रफ कहेंगे। तो इस तरह से जो है वो रॉक के अंदर वेव जो है वो जनरेट होता है, और ये भी स्टूडेंट्स एनर्जी कैरियर है, क्योंकि हम वेव मोशन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो पर्सन है उसको जो है वो वेव जनरेट करवा रहा है रॉक के अंदर, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है पहले तो रॉक के अंदर जा रही है, ठीक है, पर्सन की मैकेनिकल एनर्जी वो रॉक के अंदर जा रही है। अब रॉक की जो एनर्जी है वो पार्टिकल में कन्वर्ट होगी, और फिर पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी। तो ये होता है स्टूडेंट्स वेव मोशन, और ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। तो ये स्टूडेंट जो हो गई एक्टिविटी, ठीक है, आई होप जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वेव मोशन कहते हैं किसे है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको नोट डाउन कर लें, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेव मोशन में हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स आती हैं। पहले उस टर्म्स को सीख लेते हैं, फिर उसकी टाइप्स को हम देखेंगे। तो वेव मोशन में स्टूडेंट, हम वेव मोशन की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसमें कुछ जो है वो टाइम लगता है। एक जगह से अगर दूसरी जगह कोई भी जो है वो पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। टाइम भी लगता है स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव किया है तो डिस्टेंस कवर किया है उसने। इसी तरह से जो है वो, अब ये दो क्वांटिटी जब आपस में मिलती है तो एक और क्वांटिटी जो है वो हमें मिलती है मोशन की वजह से होती है, उसकी स्पीड, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वेव मूव कर रही है तो इस कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी स्टूडेंट, अगर हम ये वेव मूव कर रही है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी पार्टिकल ने अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया है तो वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी तरह से टी क्या है स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जो उसको टाइम लगा है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में। तो ये तो नॉर्मल जो है वो फार्मूला होगा वेलोसिटी का। अगर हम वेव मोशन की बात कर रहे हैं, इसमें वेलोसिटी का फार्मूला कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वेव के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये जो है वो चेंज होकर टर्म चेंज इस तरह से चेंज हो जाती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैम्डा के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से जो टी होता है टाइम, ये टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी से उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये लैम्डा जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। स्टूडेंट ये होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ कहते हैं हम द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। जो डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में, ये क्रेस्ट वाला हिस्सा है दो, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। या फिर टू कंसेक्यूटिव जो है वो ट्रफ कर गए आप, ठीक है, इसको जो है वो हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। या फिर वो दो पॉइंट वेव के अंदर जो कि आइडेंटिकल होने चाहिए, उसको जो है हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वेवलेंथ हो गई, चूंकि वेव
की टर्म है इसलिए हम वेवलेंथ यूज करेंगे, तो डी की जगह स्टूडेंट हम पुट कर देंगे यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। और इसका यूनिट भी सेम ही होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ठीक है, तो इसका भी यूनिट जो है वो मीटर ही होगा वेवलेंथ। इसी तरह से टाइम जो है स्टूडेंट वो कन्वर्ट हो जाएगा टाइम पीरियड में, और टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स उसका यूनिट भी टाइम की तरह सेकंड ही होता है। लेकिन टाइम पीरियड कहते किसे हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बता चुके हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन कंप्लीट रोटेशन और वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। एक अगर किसी भी पार्टिकल ने कंप्लीट साइकिल किया है, ठीक है, वो जिस पॉइंट से निकला है वहां से मूव करता हुआ जो है वो दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया है, ठीक है, या अपनी मीन पोजीशन से मूव करता हुआ दोबारा मीन पोजीशन पर आ गया है, तो उसको कुछ टाइम भी लगा होगा इस जो है वो वाइब्रेशन को कवर करने में या फिर इस रोटेशन को कवर करने में। वो टाइम जो है वो टाइम पीरियड होता है, उसको हम टाइम को टाइम पीरियड से जो है बदल देंगे, तो फॉर्मूला हमारा इस तरह हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह से जो है वो वेव मोशन में एक और टर्म होती है हमारे पास, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको बताया, वो है हमारे पास एफ। एफ क्या है स्टूडेंट, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर जो हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन होगा या जो है वो यूनिट वाइब्रेशन, यूनिट टाइम के अंदर जो भी रोटेशन होगा इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसकी जगह अगर हम पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 1/f और v इक्वल टू लैम्डा f। ये फाइनली स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया है वेव वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप इसको, और वेव मोशन में इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो गया लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ वेव, वेव की वेवलेंथ कितनी है, इसी तरह से एफ जो है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट अगर इस फॉर्म में हमने अगर देखना है वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो ये दो वेव के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। ये हमने साउंड चैप्टर में आपको जो है वो डॉप्लर इफेक्ट के अंदर बताया है कि उसके अंदर जो है वो जो सोर्स होती है उसका जो वेव जो है वो आउटपुट जो है वो जा रहा होता है, तो उसकी वेव में एक वेव से दूसरी वेव के दरमियान जो फासला होता है वही हमारे पास लैम्डा होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हम देखें 2D यानी कि 2 डायमेंशनल में इस तरह से हम देखें तो हमें वेवलेंथ इस तरह से मिलेगी, और अगर यहाँ से हम देखें, ठीक है, ट्रांसफर वेव की फॉर्म में, तो हमें वेवलेंथ इस तरह से मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ से वेव मोशन हमारा जो है वो टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसको जो है हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो वेव मौजूद होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव को देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन टाइप है वो है एक मैकेनिकल वेव, ठीक है, और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव। एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल बहुत जो है वो क्लियर जो है वो इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जबकि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए होता है। जो अभी हमने बात की है वेव की वो मैकेनिकल वेव के अंदर आती है, ठीक है।
तो नॉर्मली तौर पर अभी जो हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो सारी की सारी वेव जो होंगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी होंगी? मैकेनिकल वेव्स होंगी। वो सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करेंगे लाइव चैप्टर के अंदर। लेकिन आपको समझा दें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको भी ट्रांसफर वेव के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि इसकी जो नेचर है ये भी ट्रांसफर वेव की तरह ही है। यानी कि इसके अंदर भी जो है वो क्रेस्ट मौजूद होता है और इसके अंदर भी ट्रफ मौजूद होता है। इसकी डिटेल क्या होगी हम आपको लाइव चैप्टर के अंदर जो है वो सिखाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव में हमारे पास किस किस तरह की वेव होती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो है वो मैकेनिकल जो है इसकी डेफिनेशन आपको समझा दी, फर्क पता चल गया। तो मैकेनिकल वेव में देखते हैं हम मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव में हमारे पास सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ट्रांसफर वेव्स। इसी तरह से आगे हमारे पास कुछ और भी जो है वो टाइप्स मौजूद हैं वेव की। पहले ये दो वेव्स आपको क्लियर करते हैं ताकि इसका जो है फर्क आपको समझ में आ जाए, फिर जो है वो बाकी की वेव्स जो है उसका फर्क समझाते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स, ये दोनों मैकेनिकल वेव्स के अंदर आते हैं। यानी कि इन दोनों में ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। लॉन्गिट्यूडनल की बात की स्टूडेंट्स हमने साउंड चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आती है, कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। ट्रांसफर वेव्स स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वेव्स जो है वो वेव्स होती हैं कि जो वाटर वेव में जनरेट होती हैं, इसी तरह से रॉक वगैरह में जनरेट होती हैं, और इसी तरह से जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसके अंदर जो है वो जो वेव जनरेट होती हैं वो हमारे पास ट्रांसफर वेव होती हैं। अब इन दोनों की नॉर्मल अगर डेफिनेशन पे देखें तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो वेव्स जो है जब जनरेट होती हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो है वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जब हम बात करें तो उसके जो एटम्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लेट्स सपोज कि अगर वेव यहाँ पे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स ये भी ऐसे ही ट्रैवल करेंगे इस तरह से। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से मूव करेंगे, इसके पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होंगे, ठीक है। तो इसको जो है ये हिस्सा जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। और ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जिनके जब वो ट्रैवल करती हैं, यानी कि ट्रांसफर वेव्स जब जनरेट होती हैं किसी भी मीडियम में, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के अंदर वो अप एंड डाउन जो है वो मोशन में होते हैं, या फिर आप इस तरह कह लें डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं। यानी कि जो है जिस डायरेक्शन में वेव जनरेट हो रही होती है, वेव ट्रैवल कर रही होती है, उसके परपेंडिकुलर वो मूव कर रहे होते हैं अप एंड डाउन, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफर वेव में बता दिया। अब ट्रांसफर वेव जो है वो इस तरह से, ये ट्रांसफर वेव है और इसके जो पार्टिकल हैं उस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब आप देख सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन कहाँ पे है? वेव की डायरेक्शन यहाँ है, ठीक है। जो पार्टिकल मूव करेंगे वो ऐसे करेंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये वेव की डायरेक्शन है ट्रैवल करने की, ये पार्टिकल की डायरेक्शन होगी ट्रैवल करने की, ठीक है। ये वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इस पार्ट को कहते हैं हम क्रेस्ट
और ये नीचे वाला जो है पार्ट इसको हम कहेंगे ट्रफ, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ इसमें जनरेट होता है किसमें, ट्रांसफर वेव के अंदर, ठीक है। तो ये दो छोटा सा जो है वो फर्क है दो टाइप्स जो है वेव की उनमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फर्क है। अब होता क्या है स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चंस भी आ जाता है। इसमें क्वेश्चंस किस तरह बनता है, वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं, इन दोनों में फ़र्क बताएं, ठीक, फ़र्क क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़र्क जो है, अगर आपको इनकी डेफिनेशंस याद होंगी, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी, तो आप बासानी इनके कोई भी फ़र्क जो है वो 3 डिफरेंस लिख सकते हैं, 4 भी डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। 3-4 डिफरेंस जो है वो नॉर्मली तौर पर अगर आप लिखते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो जो है आप क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो अचीव कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर जो है अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो पहले डिफरेंस में तो डेफिनेशन आप लिखेंगे कि डेफिनेशन आ जाती है। दूसरे डिफरेंस में जो है स्टूडेंट्स आप ये लिखेंगे कि जो है वो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है, ठीक है। क्योंकि जो कंप्रेशन हिस्सा होता है उसमें मॉलिक्यूल आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रेयरफैक्शन में जो है वो दोबारा दूर हो जाते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफर वेव्स है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो 2 पार्ट होते हैं इस वेव के, एक क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट अपर पार्ट होता है वेव का, और जो है ट्रफ जो है वो लोअर पार्ट होता है। ये जनरेट होते हैं ट्रांसफर वेव के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो सॉलिड के अंदर जो है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द जो है वो ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, ठीक है, ये फास्टर ट्रैवल कर लेती हैं सॉलिड के अंदर एज कम्पेयर टू द ट्रांसफर वेव्स। अब ये होता कैसे है स्टूडेंट्स कि नॉर्मली तौर पर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये अपनी मीन पोजीशन से जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल्स या फिर इनके पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं, अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई जो है वो ज़्यादा जो है वो फोर्स नहीं चाहिए होती, जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसमें आसानी से स्टोर हो जाती है और फिर आसानी से जो है ये मूव कर लेते हैं। जबकि ट्रांसफर वेव्स को स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, ठीक है, ये स्लो क्यों हो जाती है, जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों जो है वो कम होती है। इसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ है स्टूडेंट्स, ये अपनी मीन पोजीशन से जब ऑसिलेट करते हैं, यानी कि अगर पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर वेव में ऑसिलेट कर रहा होगा अपनी मीन पोजीशन से, क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा होगा, तो इस दौरान जो है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अप एंड डाउन मोशन है और अप एंड डाउन मोशन में स्टूडेंट्स ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है वो इसकी जो मोशन है उसकी स्पीड जो है कम होगी एज कम्पेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव चूँकि पैरेलल उनको ट्रैवल करना होता है उसके पार्टिकल्स को, तो वो आसानी से रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो उसमें स्टोर होती रहती है इजीली, कोई उसमें रुकावट नहीं होती। जबकि जो ट्रांसफर वेव की जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसमें स्टूडेंट्स रुकावट की वजह से उसकी स्पीड जो है वो सॉलिड के अंदर कम होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसी तरह से, ये कुछ जो है वो पॉइंट्स हो गए जो आपको बताया, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं जो है वो ट्रांसफर वेव्स की और कुछ जो है वो वेव की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ जो है वो एडवांस वेव्स लिखते हैं हम, एडवांस लेवल में हमारे पास कौन कौन सी वेव्स आती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो आएगी प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, ये हमारे पास होगी। अब हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव स्टूडेंट्स इसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव जो है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं हम जो कि वेव ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक लोकेशन से वो ट्रैवल कर रही हो किसी ऑनवर्ड पॉइंट पर, ठीक है।
किसी एक जो है वो लोकेशन से ट्रैवल कर रही हो, ऐसी वेव को जो है हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, या इसको ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी कह सकते हैं, ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवलिंग वेव भी कहा जा सकता है। तो ऐसी वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव होती है, और ये वेव जो है स्टूडेंट्स ऑलवेज जो है वो रॉक के अंदर, इसी तरह से स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसी तरह से और जो इस तरह के जो है वो मटेरियल हो गए स्लिंग की, इनमें जनरेट होती है। जनरेट किस किस में होती है? रॉक, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, इसी तरह से स्लिंग की, ETC, इन सब में ये वेव जनरेट होती है प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, सिर्फ इसी में जनरेट होती है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग वेव भी होती है। कुछ वेव्स हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स होती है, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है स्टूडेंट। स्टैंडिंग वेव्स को जो है वो स्टेशनरी वेव भी कहा जा सकता है, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स? स्टैंडिंग वेव वो वेव्स होती हैं जो किसी दो फिक्स पॉइंट के दरमियान मूव करें, ठीक है, किसी दो फिक्स पॉइंट के दरमियान। लेट सपोज अगर रॉक है, एक जगह से फिक्स कर दिया जाए, दूसरी जगह से भी फिक्स कर दिया जाए, अब उसको जो है वो उसमें वेव जनरेट करवाई जाए, दो जगह से फिक्स करके अब उसमें वेव जो जनरेट करवाई जाए। अब ये दो पॉइंट फिक्स हो गए उसके, ठीक है, वहाँ से उसके मूवमेंट नहीं मिल रही, किसी सेंटर से उसको जो है वो मूवमेंट करवाई जाएगी, तो ऐसी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं, स्टेशनरी वेव भी कह सकते हैं। अब उसको जो है वो सेंटर से या किसी भी एक पॉइंट से जो है वो दरमियान के, वहाँ से उसको जो है वो मूवमेंट करवाई जा सकती है, उसकी जो है वो मूव करवाया जा सकता है उसको। तो ऐसी वेव जो है वो स्टैंडिंग वेव भी वेव कहलाती है। ये भी रॉक वगैरह और इन सब में ही जनरेट होती हैं। और स्टैंडिंग वेव जो है स्टूडेंट्स नॉर्मली तौर पर इस तरह से दिखती हैं। ये एक पॉइंट हो गया इसका, ये एक पॉइंट हो गया, और यहाँ से एक फिक्स पॉइंट और यहाँ से एक फिक्स पॉइंट। तो यहाँ से ये वेव जो है स्टूडेंट्स जनरेट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग। ऐसी वेव को जो दो फिक्स पॉइंट से जो है वो जनरेट हो, ऐसी वेव जो स्टैंडिंग वेव इसको कहते हैं। इसके बारे में जो है वो मज़ीद हम एडवांस लेवल में आगे सीखते रहेंगे, किस तरह इसकी इक्वेशन बनती है और किस तरह से इससे जो है वो इसी के ज़रिए हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स बनते हैं। इसको भी हम आपको नेक्स्ट लेवल में बताएंगे। दोबारा अभी जो है वो वेव्स को याद रखें कि वेव्स की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती है, किस तरह की टाइप्स होती है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और वेव्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि पीरियोडिक वेव्स हो गई, ठीक है, ये भी हमारे पास वेव्स होती है। इसको लिख लेते हैं ज़रा, पीरियोडिक वेव्स। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक वेव कौन कौन सी होती हैं? पीरियोडिक वेव्स, स्टूडेंट्स पीरियोडिक वेव्स वो वेव होती हैं जब किसी भी मीडियम में वेव को जनरेट करवाया जाए, ठीक है, तो उसमें जो है वो कंटिन्यूस ऑसिलेशन शुरू हो जाए। कंटिन्यूस ऑसिलेशन जो शुरू हो जाए उसमें विद इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक